हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में जिनकी वजह से इस हफ्ते बाजार के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है। साथ ही कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनमें कॉर्पोरेट एक्शन है और उसके दम पर उन कंपनियों में भी उतार चढ़ाव रह सकता है। कुछ कंपनी में बोनस, डिविडेंड की खबरें भी हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। फ्राइडे को काफ़ी पॉजिटिव माहौल के साथ में निफ्टी 50 बंद हुआ। सेंसेक्स में भी काफ़ी शानदार मोमेंटम देखने को मिला है। इस मोमेंटम के आने के बाद अब अनुमान लगाया जा रहा है कि निफ्टी 50 अब हम लोग को 24,000 के आसपास फिर से आते देखने को मिल सकता है, क्योंकि फ्राइडे को जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद यही अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि अगर जियोपॉलिटिकल जो खबरें आ रही हैं वो भी बाज़ार के लिए काफ़ी पॉजिटिव आ रही है, तो कहा जा रहा है कि कल यानी मंडे को बाज़ार में और भी पॉजिटिव माहौल रह सकता है। भारत के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्रूड ऑयल है, और क्रूड ऑयल के दाम भी अब धीमे धीमे करके नीचे आते देखने को मिल रहे हैं। $87 के आसपास हम लोगों को क्रूड ऑयल फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। इसमें और भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि फ़िलहाल जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। ट्रंप की तरफ से फिर से ऐलान होते देखने को मिला है कि डील ईरान के साथ में आज ही साइन होने वाली है। हालांकि तेहरान के साथ में टाइमिंग को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, ऐसा ट्रंप की तरफ से कहा गया है। तो डील अगर आज होती है तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बाज़ार के ऊपर देखने को मिलेगा। अगर नहीं भी होती है तो भी कोई ख़राब इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि डील तो आगे चल के होनी ही है। बस कोई युद्ध को लेकर ख़राब खबर ना आए, तो ये कह सकते हैं फ़िलहाल हम लोग को काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए, ईरान की तरफ से भी हम लोग को कुछ कमेंट आते देखने को मिल रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, और जो ट्रंप की तरफ से प्रस्ताव आया है उसको फ़िलहाल ये दोस्तों एक उस पर रिव्यू कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोग को बातचीत देखने को, यानी तेहरान की तरफ से फाइनल डिसीजन अभी इसको लेकर नहीं आया है। ट्रंप के प्लान को लेकर जो आज इन्होंने डील साइन करने के लिए ऐलान किया उसको अभी रिव्यू में रखा गया है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें कंप्लीट अगर होती हैं तो ये दुनिया भर के बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छी खबर साबित हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, भारत के ऊपर यूएस ईरान युद्ध के बाद में अगर यहाँ सेटलमेंट होता है, उसके अलावा हमें रिटेल इन्फ्लेशन का जो डेटा देखने को मिला, सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा देखने को मिला, उसका भी बाज़ार के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आरबीआई इंटरेस्ट रेट को घटा सकता है, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकता है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बाजार से लिक्विडिटी कम होगी और उसका हम लोग को इम्पैक्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये एक खबर है, इसका भी असर हमें बाज़ारों पर देखने को मिल सकता है। इस हफ्ते अगर देखा जाए तो कई सारे बड़े इवेंट देखने को मिलने वाले हैं बाज़ार में, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाज़ार के ऊपर देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया का WPI इन्फ्लेशन मई का डेटा देखने को मिलेगा 15 जून, ये कल ही जारी होगा। यानी कि होल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन की बात की जाए, यानी कि थोक महंगाई की बात की जाए, तो ये कह सकते हैं ये भी बाज़ार के ऊपर अगर ये बढ़कर आता है तो ये भी कहीं ना कहीं आरबीआई की आने वाली जो पॉलिसी है उसको प्रभावित कर सकता है। तो इसका भी बाज़ार के ऊपर हमें काफ़ी असर देखने को मिल जाएगा। बीओजी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन हम लोग को 16 जून को देखने को मिलेगा। यानी कि बैंक ऑफ जापान की बात की जाए तो ये भी दुनिया भर के बाज़ारों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर साबित हो सकती है। ग्लोबल करेंसी मार्केट और बॉन्ड यील्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये देखने को मिलने वाली है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों, हम लोग को आरबीए का इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भी 16 जून को हम लोगों को ये ऐलान होते देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के इन्फ्लेशन आउटलुक को लेकर मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंस हमें देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों, इंडिया का ट्रेड बैलेंस ये 16 जून को ये भी हमें रिलीज़ होते देखने को मिलेगा। इसमें पता चलेगा किस तरीके का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हम लोगों को देखने को मिला, एक्सटर्नल सेक्टर को लेकर क्या चीज़ें चल रही हैं, और रुपीज़ को लेकर करंट अकाउंट को लेकर आउटलुक क्या है। ये सारा डेटा हम लोगों को 16 जून को ही रिलीज होते देखने को मिल जाएगा। यूके का भी सीपीआई का इन्फ्लेशन का डेटा आएगा वेडनेसडे को 17 जून को। इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं
कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी को लेकर एक्सपेक्टेशन क्या रहेंगे, यूके की बॉन्ड यील्ड, इन्फ्लेशन ट्रेंड और गाइड को लेकर आगे चल के क्या फ्यूचर गाइड रहने वाला है, तो ये भी बाजार को काफ़ी प्रभावित कर सकता है। साथ ही यूरोजोन का सीपीआई का इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, तो ईसीबी पॉलिसी को लेकर भी यहाँ पर भी बाजार की निगाहें देखने को मिलेंगी। यूएस पर आ जाते हैं। यूएस का रिटेल सेल्स का मई का डेटा आएगा 17 जून को, तो इसके ऊपर भी बाजार की निगाहें रहने वाली हैं। यूएस का क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा भी हम लोग को 17 जून को रिलीज होते देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर भी बाजार की हम लोगों को नज़र रहने वाली है। यूएस फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन हम लोग को 17 जून को देखने को मिलेगा, तो कह सकते हैं इस पर भी बाजार की निगाह रहने वाली है, तो इसके ऊपर भी चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। फेड की पॉलिसी से सारी चीज़ें हम लोग को तय होते देखने को मिलेंगी। इसमें इक्विटीज़ हो, बॉन्ड यील्ड हो, सारी चीज़ों का हम लोग को इस पर फ़िलहाल कह सकते हैं ये भी बाजार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यूएस फेड की मीटिंग हम लोग को 17 जून को देखने को मिल जाएगी। साथ ही एफओएमसी के साथ साथ हम लोग को और भी कई सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। एफओएमसी की जो मीटिंग होगी उसका आउटकम हम लोग को 18 जून को आते देखने को मिलेगा, तो इसको दुनिया भर के बाज़ार काफ़ी ज़्यादा अपने निगाह में रखने वाले हैं। और भी कई सारे छोटे मोटे डेटा हैं जो बाज़ार को काफ़ी प्रभावित कर सकते हैं। यूएस का इनिशियल जॉब्स क्लेम्स का डेटा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जॉब्स हम लोग को अनुमान से ज़्यादा देखने को मिली थी। इस वजह से अमेरिका के बाज़ार पिछले हफ्तों एक साथ काफ़ी गिरे थे, तो कह सकते हैं ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व, इसको लेकर भी हम लोगों को नए आंकड़े जारी होते देखने को मिलेंगे, तो इस हफ्ते बाज़ार को ये काफ़ी प्रभावित कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा इवेंट तो हम लोग को बस एक ही देखने को मिलेगा, यूएस ईरान डील। अगर ये सारी डील हम लोग को कम्प्लीटली होते देखने को मिलेगी, तो सबसे बड़ी खबर इस हफ्ते यही देखने को मिलने वाली है। इस हफ्ते कई सारी कंपनियों में कॉर्पोरेट एक्शन भी देखने को मिलेगा, जिनमें एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी में हम लोग को डिविडेंड देखने को मिलने वाला। मिनी डायमंड इंडिया में बोनस रहेगा 1:1 की रेशो में। आरआर काबिल में ₹5.5 का डिविडेंड। ब्रिगेड एंटरप्राइज में 1:3 के रेशो में बोनस रहेगा। साइंट में बाईबैक शुरू हो रहा है, 17 जून इसकी भी एक्सडेट देखने को मिल रही है। इनके अलावा बात करेंगे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस के बारे में, ₹2 का फाइनल डिविडेंड इसमें रहेगा, तो ये कंपनी फोकस बनेगी। टाटा टेक्नोलॉजी के ऊपर नज़र रखनी है, इसमें 18 जून को डिविडेंड मिलेगा ₹8.35 और ₹3.35, यानी कि लगभग ₹12 के आसपास कह सकते हैं, इसमें भी डिविडेंड मिलते देखने को मिलने वाला है। एडब्ल्यू एग्री बिजनेस की बात करेंगे, ₹1 का डिविडेंड इसमें मिलेगा, 19 जून इसकी भी एक्स डेट है। दीपक बिल्डर में स्प्लिट है, ₹10 की फेस वैल्यू को ₹1 की फेस वैल्यू में स्प्लिट कर रहे हैं, 19 जून इसकी भी एक्स डेट है, तो ये कंपनी भी फोकस में देखने को मिलेगी। इनके अलावा इंडिया मार्ट में ₹30 का डिविडेंड है, 19 जून इसकी भी एक्स डेट है। पॉलीकैब इंडिया की बात करेंगे, ₹47 का इसमें डिविडेंड रहेगा, 19 जून इसकी भी एक्स डेट है, तो ये कंपनी फोकस में रहेगी। साथ ही टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और टाटा कम्युनिकेशन, इनमें भी डिविडेंड देखने को मिलेगा। टाटा कम्युनिकेशन में ₹17.5 का डिविडेंड और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में ₹3 का डिविडेंड। टोरेंट पावर में ₹5 का डिविडेंड देखने को मिलेगा, तो इन कंपनियों के ऊपर भी हम लोग को इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा एफआईआईज डीआईएच की एक्टिविटी पे बात की जाए, तो अब तक देखा जाए जून के मंथ में हम लोगों को एफआईआईज की तरफ से 46,430 करोड़ की बिकवाली होते देखने को मिली, जबकि 57,947 करोड़ की खरीदारी डीआईएच की तरफ से देखने को मिली है। फ्राइडे को भी 1,082 करोड़ की बिकवाली की एफआईआईज ने। 11 जून को 1,987 करोड़ की, 10 जून को 2,125 करोड़ की। हालांकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में हम लोग को एफआईआईज की बिकवाली घटते हुए देखने को मिली है। 5 जून को 8,776 करोड़ का माल बेचा, 1 जून को 3,911 करोड़, 2 जून को 8,362 करोड़ की बिकवाली हुई है। तो एफआईआईज डीआईएच की एक्टिविटी भी बाजार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर भी चाहें तो आप निगाह रख सकते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जिनकी वजह से इस हफ्ते बाजार के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।